टीनेट, टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत या नियम जिस पर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें। तो फर्स्ट वन इज बिलीफ, बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास। सेकंड है प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है कोई भी प्रावधान। थर्ड है पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। एंड लास्ट वन इज व्यू, व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू जैसे कि बहुत ही सुंदर व्यू है, दृश्य, या इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको दृष्टिकोण भी हम बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिलीफ, क्योंकि बिलीफ में क्या है, विश्वास, और उसी तरह से सिद्धांत और जो नियम होते हैं, जो प्रिंसिपल और रूल्स हैं, ठीक, उन पर भी हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिकुलर, पिकुलर का मतलब होता है कोई भी अजीब चीज, ठीक है, अजीब। तो फर्स्ट वन इज स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। सेकंड इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र या अजीब। थर्ड है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, एंड रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, समृद्ध, ठीक है। फर्स्ट इज ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब क्या होता है, फूल या फलना फूलना। सेकंड इज फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब क्या होता है कि समृद्धि हो जाना, ठीक है, या बढ़ते रहना, फलते फूलते रहना। एंड थर्ड इज प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, समृद्धि। थर्ड इज थ्राइव, थ्राइव मतलब क्या होता है, फलना फूलना, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रॉस्पेरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरिल, पेरिल का मतलब क्या होता है, संकट या मुसीबत। तो फर्स्ट वन इज डेंजर, डेंजर का मतलब क्या है, खतरा। सेकंड है रफनेस, रफनेस का मतलब क्या होता है, असभ्य व्यवहार, ठीक है, असभ्य व्यवहार। सेकंड, नेक्स्ट है हमारे पास इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, असुरक्षा की भावना। एंड फोर्थ वन इज एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेंजर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑगस्ट, ऑगस्ट का मतलब क्या होता है, गरिमापूर्ण, ठीक है। ये वैसे ही क्या है, 8th मंथ ऑफ ईयर भी होता है, साल का 8वां महीना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, साधारण। सेकंड इज रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब होता है अजीब या बिल्कुल हास्यास्पद। थर्ड इज डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, सम्मानित। एंड लास्ट वन इज पेटी, पेटी मतलब क्या होता है, निर्दयी और जो क्या है, मतलबी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिग्निफाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परसिस्ट, परसिस्ट मतलब क्या होता है, बने रहना, ठीक है, किसी चीज के लिए बने रहना, अडिग रहना या डटे रहना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब होता है किसी चीज का प्रतिरोध करना। नेक्स्ट है हमारे पास लीव, लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी या किसी चीज को छोड़ना। थर्ड है हमारे पास क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। एंड लास्ट वन इज इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना या दृढ़तापूर्वक किसी चीज को कहना या किसी चीज पर डटे रहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, इंसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अंततः या आखिरकार। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रीवियसली, प्रीवियसली मतलब क्या होता है, पिछला। सेकंड इज ब्रीफली मतलब संक्षेप। थर्ड इज फाइनली, फाइनली मतलब अंततः। एंड लास्ट वन इज सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फाइनली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या है, कोई भी त्रुटि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रुटिहीन। तो फर्स्ट वन इज रिमार्केबल, इसका मतलब है उल्लेखनीय। सेकंड इज अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। एंड थर्ड इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई भी फ्लॉ ना हो, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी गलती ना हो या कुछ भी उसमें त्रुटि ना हो। एंड लास्ट वन इज डिस्प्लेजिंग, डिस्प्लेजिंग का मतलब है अरुचिकर, जो कि हमें क्या है, पसंद नहीं है चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्लॉलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सामने नहीं है, आई अभी तक, यानी कि वो क्या है, अप्रकट चीज है, तो छिपी हुई चीज है। तो फर्स्ट वन इज हिडन, हिडन मतलब छिपी हुई या छिपा हुआ। सेकंड इज एक्सपोज, एक्सपोज मतलब होता है किसी चीज को सामने लेके आना, स्पेशली क्या, सत्य को सामने लेके आना। थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बाधा। एंड लास्ट वन इज कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, उलझन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हिडन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्विंडल, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम हो जाना। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब क्या होता है, फलते फूलते रहना। सेकंड इज ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। थर्ड इज इंक्रीज, इंक्रीज मतलब राइज करना या बढ़ना। एंड फोर्थ वन इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिलियोरेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना, ठीक है, या सुधार होना। तो क्या बोल सकते हैं, सुधारना या सुधरना। तो फर्स्ट वन इज अपीज, अपीज का मतलब क्या होता है, शांत करना, शांत करना। सेकंड इज इंप्रूव, इंप्रूव मतलब क्या होता है, सुधार।
थर्ड इज ह्यूमिलेट, इसका मतलब क्या होता है किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। एंड लास्ट वन इज मेक एक्सक्यूज, इसका मतलब होता है बहाना बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंप्रूव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। ठीक है, तो फर्स्ट इज काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस, जैसे क्या है फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो हमारे लिए क्या है अनुकूल है। थर्ड इज इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है? जो कम बोलता है। ठीक है, कम बोलने वाला। लास्ट वन इज अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उचित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फेवरेबल। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास अप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? झूठा या मिथ्या। तो फर्स्ट है हमारे पास फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। सेकंड इज ट्रू, ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य या सही। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई खास। एंड लास्ट वन इज फेक, फेक का मतलब क्या होता है? गलत या झूठा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिसीच, इसका मतलब क्या होता है? हाथ जोड़ना, किसी के सामने हाथ जोड़ना। तो फर्स्ट इज क्रेव, क्रेव मतलब किसी के लिए लालसा करना, किसी चीज के लिए। सेकंड इज प्रेज मतलब प्रशंसा। थर्ड इज ब्लेस, इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना। एंड फोर्थ वन इज बैग, बैग मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाना या भीख मांगना। तो कैसे मांगेगा? हाथ जोड़ के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्नूज, स्नूज का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। ठीक है, यानी सो जाना थोड़ी देर के लिए, तो झपकी लेना। तो फर्स्ट वन इज स्लीप, स्लीप का मतलब सोना। सेकंड इज स्नोर, इसका मतलब होता है खर्राटे लेना। थर्ड इज ड्रीम, इसका मतलब होता है सपना। एंड फोर्थ वन इज रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना या किसी का अनादर करना। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? किसी का निष्कासन। ठीक है, किसी को हटा देना। सेकंड है डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना। थर्ड इज इरिटेशन, इरिटेशन मतलब चिढ़ होना। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज डैमेज, डैमेज मतलब क्या होता है? हानि या नुकसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिसऑनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिट, एमिट मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक है, या निकलना। तो फर्स्ट वन इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? किसी को रिहा करना। ठीक है, सेकंड इज अपीयर, अपीयर मतलब सामने आना या सामने लाना। थर्ड इज वॉमिट, वॉमिट मतलब क्या होता है? उल्टी लगना। ठीक है, फोर्थ वन इज डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? अपीयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गुलिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? कि किसी इंसान का क्या? भोलापन। ठीक है, या उसकी सादगी। तो फर्स्ट वन इज श्रूडनेस, इसका मतलब क्या होता है? समझदारी, समझदारी। एंड सेकंड इज सिंप्लिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? उसकी सादगी या उसका भोलापन। सेकंड इज थर्ड है हमारे पास एविडिटी, एविडिटी का मतलब क्या होता है? उत्सुकता, उत्सुकता। एंड फोर्थ वन इज ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, या इसके अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं? गंभीरता। ठीक है, जैसे हम कभी इसका यूज क्या कैसे करते हैं कि आप इस बात की ग्रेविटी को समझें, यानी कि उसकी गंभीरता को समझें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेरेड, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की कड़ी निंदा करना। तो फर्स्ट वन इज ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। सेकंड इज प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। थर्ड इज अप्लोज, अप्लोज का मतलब क्या होता है? प्लॉज का मतलब होता है कि किसी के लिए तालियां बजाना। ठीक है, उसका सम्मान में। एंड फोर्थ वन इज रेंट, रेंट का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेंट। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज में क्या है? कुशल है। ठीक है, या वो बहुत ज्यादा उसमें प्रवीण है। तो फर्स्ट वन इज एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? माहिर। ठीक, सेकंड इज पीपल, इसका मतलब क्या होता है? छात्र। थर्ड इज रिलायबल, रिलायबल मतलब जिस पर कि हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय। फोर्थ वन इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? सुस्पष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? एडेप्ट। ठीक है, तो फाइनली अभी हम 520 वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।